श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौव सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ति अर्हन्ति मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासीद्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम गे तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 96 पृष्ठ 182। सद्भावो हि सहावो गुणे हि सगपजये हि चेतेहिं दवस्य सव्वकालम् उपादवैधुवतेहिं। दवस्य सव्वकालम सद्भावो ही सहावो। द्रव्य का सभी काल में जो सद्भाव है उसी का नाम स्वभाव। वह सद्भाव किसके साथ होता है कि द्रव्य के गुणों के साथ, चित्तेहिम सगपज्जेहिम विभिन्न प्रकार की अपनी अपनी पर्यायों के साथ, और उत्पाद वैधवत्तेहिम उत्पादत्व व्ययत्व और धर्मत्व के साथ। ये बात पूरी। अब हमें इस गाथा में जो चीज़ अभी खास छूटी हुई है उसको मैंने आज अलग से मार्क किया है। वो है एक शब्द चित्तेहिम और एक पज्जयहिम के साथ जुड़ा हुआ सग शब्द। इन दो शब्दों का प्रयोग क्यों किया? मैंने नीचे टीकाएं भी देखी, इसका कोई उत्तर दिया नहीं। वो हमें तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मूल आचार्य के हर शब्द पर विचार करना है। अन्य विषयों से जोड़ के हम ऐसे देख रहे हैं आचार्य ने क्या कहा उतना देखें। तो हमें ये विचार तो करना ही पड़ेगा कि आचार्य ने चित्तेहिम जो किया। अब देखो चित्तेहिम जो है, चित्र माने विविधता पूर्ण, ये तो आपको बताई था। तो विविधता पूर्ण जो है वो ये है विशेषण। क्या है ये? चित्तेहिम कोई वस्तु नहीं है। चित्र माने कोई, जैसे हम चित्र पेंटिंग कहते हैं, ऐसी कोई वस्तु का वाची नहीं है। चित्र माने विचित्र, विविधतापूर्ण। ठीक है ना? तो ये जो विविधतापूर्ण विशेषण है ये किस किस के साथ लगेगा? तो पहले जानना कि विशेषण और विशेष्य इनमें एक समान लिंग और वचन विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब चित्तेहिम में जैसे तृतीया बहुवचन का रूप है, तो गुणेहिम में भी तृतीया बहुवचन है, सगपज्जेहिम में भी तृतीया बहुवचन है, और उपादवैधुवत्तेहिम में भी तृतीया बहुवचन है। तो क्या चित्तेहिम इन सब का विशेषण है, या अकेले सगपज्जेहिम का विशेषण है, या अकेले गुणेहिम का विशेषण है, या गुणेहिम सगपज्जेहिम के साथ है? क्योंकि इस पंक्ति में प्रयोग किया, बीच में दब्बस सप्पकालम आ गया, फिर ये चीज अलग कर दी। ये आचार्य ने सोच समझ के अलग की है, जिससे इसके साथ नहीं जोड़ा जाए। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व, ये त्वा भाववाची। भाव कभी विचित्र नहीं, भाववाची तो सब, जैसे मानवता, मनुष्यपना, ये सब में कॉमन हो। अब उसकी निजी विशेषता है, कोई गुस्से वाला, कोई मानी है, कोई लोभी है, वो भिन्न हो सकती है। गुस्सा ये मानवता नहीं, मनुष्यपना नहीं। मान होना ये मनुष्यपना नहीं, छल कपट करना ये मनुष्यपना नहीं, ये व्यक्तिगत विशेषता है। लेकिन मानवता या मनुष्यपना उसकी दृष्टि से सब समान। समझ लो, भारत के नागरिक की दृष्टि से सब समान, उनमें आप भेद नहीं कर सकते। समझ गए?
तो ये तीनों शब्द नीचे के जो है तीनों के तीनों भाववाची है। ये जो डबलता है ना त्वा, ये सबके साथ जुड़ेगा, उत्पादपना, व्ययपना, ध्रुवपना। इसलिए ये विचित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मानवता विचित्र नहीं है, नागरिकता, अब तुम राष्ट्रपति बने रहो, वोट एक ही रहेगा, तुम 2 वोट नहीं डाल सकते, समझ गए। तो जो नागरिक अधिकार है वो सबके समान है, एक रूप है, इसलिए इनके विभक्ति भले ही वही है, लेकिन ये इनका विशेषण नहीं है। बात समझ में आए? आचार्य देव ने क्या समझदारी की, इनको एक पंक्ति में दे दिया और इसको बीच में ये पंक्ति डाल के अलग दे दिया। इससे ये विशेषण इससे हट भाई। और क्या तरीका कर दिया, अलग से लिखते थोड़ी कि इसका अर्थ करते समय तो ऐसा करना वैसा करना। अब ये तो टीकाकारों का काम था, अब उन्होंने किया नहीं किया बात अलग है, ये तो बताना उनका काम था, ठीक है ना। तो एक चीज है कि आचार्य ने बड़ी सावधानी अपनी रखी और उन्होंने ये भी तृतीया बहुवचनांत रूप है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, पर ये विशेषण है। विशेषण हमेशा विशेष्य के पहले आता है। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा काला नहीं कहा जाए, लंबा आदमी, आदमी लंबा नहीं कहा जाए। वो वाक्य में वैसे प्रयोग करो, पर विशेषण के रूप, ये आदमी लंबा है, तो आदमी अलग हो गया, लंबा अलग हो गया, तब बनेगा वो। लेकिन लंबे आदमी को बुलाओ तो उसमें आदमी लंबे को बुलाओ नहीं कह सकते। अंतर समझ में आ रहा है वाक्यों का? बिल्कुल सरल प्रयोग है, मैं कोई कठिन प्रयोग नहीं कर रहा हूं। भाई आदमी लंबे को बुलाओ, आप कहोगे क्या चक्कर है, कैसे बोल रहे हो? सीधे बोलो ना, लंबे आदमी को बुलाओ। लेकिन ये गड़बड़ी नीचे हुई है टीका। मैंने आपको जो बोल के बताया जान के कि हाँ आपको लगे कि हाँ भाई बात तो ठीक है, लेकिन ये हुई है नीचे। देखो अब जैसे मैं चरगी टीका देखो, इसी गाथा के नीचे दिया, गुणेहिम सदपज्जयेहिम केवल ज्ञानादि गुणे। अब देख लो, आप केवल ज्ञान गुण है, जरा विचार करना शांति से। पवन जी दिखाई दे रहा है कहाँ है? उन्हें मिला ही नहीं, उनको जरा बताओ यार, दूर बैठती। पहले पेज पे जहां गाथा है उसी जगह नीचे, हाँ दूसरी पंक्ति देखो टीका की बीच में। अरे गुणेहिम सदपज्जयेहिम साफ दिख रहा है, इतना मोटा। आप लोग टटोलते बहुत। दिख रहा है। गुणेहिम सदपज्जयेहिम, उसका अर्थ क्या दिया? केवल ज्ञानादि गुण ही। केवल ज्ञान गुण कब से हो गया, समझ रहे? और किंचिद ऊन चरम शरीर आकार आदि सुख पर्याय। ये तो मतलब व्यंजन गुण के, उसके आप प्रदेशत्व गुण की बात कर रहे हो, वो सुख पर्याय है और उसके अलावा कोई पर्याय नहीं। आप तेरा विचार करना, आत्मा की अपनी पर्याय क्या है कि किंचित न्यून देहाकार, अंतिम शरीर से किंचुणाचरम देह दो सिद्धा, वो ही अकेली पर्याय है, केवल ज्ञान गुण है। पहले तो ये देखना, उसके बाद में चित्ते हम। अब चित्त माने सिद्ध गतित्व, गतित्व, अतीन्द्रियत्व, कायत्व, अयोगत्व, अवेदत्व इत्यादि बहुभेद भिन्न। भाई पहले एक चीज बताओ कि ये द्रव्य का स्वरूप कह रहे हैं कि सिद्ध का स्वरूप कह रहे हैं? इस गाथा में बताया क्या गया? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इससे पहले इतना तो तय करो कि इसमें द्रव्य का स्वरूप क्या है या द्रव्य का स्वभाव क्या है। भाई यही तो कहोगे कि और कुछ कहोगे इस गाथा में? आचार्य ने तो यही कहा। अब उसमें ये जो पर्याय और केवल ज्ञान गुण है, हमने तो पहली बार पढ़ा, आज तक हमने तो पढ़ा ही नहीं था, अनपढ़ थे, ठीक है ना। तो केवल ज्ञान गुण है और ये पर्याय हैं, और चित्र का अर्थ, विचित्र का अर्थ ये होता है अकेला, अतीन्द्रियपना, अकायपना, अयोगपना, अवेदपना। ये जो व्याख्याएं हैं, मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, आप लोग खुद विचार करो। आपको क्या लगता है कि जो इस गाथा का अर्थ है उसके हिसाब से जब चित्तेम विशेषण है
तो आपको तय करना पड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा। पहले तय करो कि चित्तेहिम गुणेहिम के साथ जुड़ेगा, कि चित्तेहिम अकेले पज्जेहिम के साथ जुड़ेगा, या दोनों के साथ जुड़ेगा। इससे तो जुड़ नहीं सकता, इससे तो अलग कर दिया आचार्य। तो इस गाथा में, इस पंक्ति में यही तय करना है, और चित्तेहिम जुड़ेगा हमेशा पहला, क्योंकि विशेषण विशेष्य के पहले आता। आदमी लंबे को बुलाओ, आप नहीं बोले, लंबे आदमी को बुलाओ। ये कर सकते हैं कि आदमी को ही शब्द गायब कर दो, उसमें जोड़ दो, लंबू बोलते हैं, छोटू, ये जो बोलते हैं उसमें व्यक्ति वो उसमें जोड़ दिया, विशेषण विशेष को एक बना दिया। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी लंबे को बुलाओ, फिर तो बोला जाएगा तो लंबे आदमी को बुलाओ। यदि विशेषण विशेष अलग अलग है तो आदमी लंबे को बुलाओ नहीं बोला जाएगा, लंबे आदमी को बुलाओ ही बोला जाएगा। तो आपको तय करना कि जब ये विशेषण है तो इसे किसके पहले प्रयोग किया जाए। चित्तेहिम गुणेहिम, चित्तेहिम सगपज्जेहिम, या चित्तेहिम गुणेहिम सगपज्जेहिम। 3 विकल्प हैं आपके पास, नीचे का तो है ही नहीं। देखो अभी आप शांति से विचार करो, क्या अभी तक कभी आपने किसी गाथा में, किसी और ग्रंथ की चर्चा में किसी और से इस तरह से एक एक शब्द की, एक एक मात्रा की प्रॉपर सिद्धि सीखी है? कुंद कुंद को कभी पढ़ा है? नीचे पढ़ते हो आप, वो क्या कह रहे हैं आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। बताओ रूपलवन कभी की हो तो बताओ। जितने चाहे व्याख्यान सुन लो, किसी ने कुंद कुंद को समझाया हो तो बताओ। नाम कुंद कुंद का लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुंद कुंद के मूल को आपने कभी स्पष्ट नहीं किया। सीधे आप टीका और टीका का भी हिंदी अनुवाद जो जैसा वो पढ़ते, किसी ने समझने की कोई। और यही कमी, जो हिंदी पद्यानुवाद हुए हैं वो भी टीकाओं के आधार पे हुए हैं, वो भी मूल गाथा के ज्यों के त्यों नहीं। ये आपको बता रहा हूं बड़ी सावधानी से, बड़ी सावधानी से बता रहा हूं कि जो 2 लाइन का पद्यानुवाद नीचे है, चाहे हिंदी हो चाहे गुजराती हो, ये मूलानुगामी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस टीका है। जो अन्वयार्थ किया गया वो भी टीका के आधार पर किया गया, मूल कुंद कुंद के शब्दों के आधार पर नहीं किया। समझ रहे हैं? अब देखो एक और अंतर बताते, तो थोड़ा थोड़ा आपको सीखना। कभी पढ़े बाद में आपका माथा घूमे तो आपको अभी घुमा लो माथा, मैं उत्तर दूंगा, बाद में कौन उत्तर देगा। नीचे इन्होंने क्या कहा, अन्वयार्थ पढ़िए। ये टीका से भी अलग चल रहे हैं कुछ। ये लिख रहे हैं सर्वकालम, प्राकृत तो लिखते ही नहीं है, जो चीज कुंद कुंद ने लिखी नहीं है वो लिखते हैं। सर्वकाल में गुणई, गुणों से, तथा चित्रई सुख परे आये, चित्तेहिम सगपज्जेहिम। मतलब इनके हिसाब से चित्तेहिम जो विशेषण है वो सगपज्जेहिम का विशेषण है, गुणेहिम का नहीं। अनेक प्रकार के गुण नहीं है, तो गुण की खाली संख्या ही है, प्रकार नहीं है। विचारिए ना भाई, ठीक है गुण परिणमनशील नहीं है, बदलते नहीं है, लेकिन विविधता पूर्ण तो है। जो ज्ञान का काम है वो दर्शन का काम है क्या? जो दर्शन का काम है वो सुख का काम है क्या? जो सुख का काम है वो वीर्य का काम है क्या? जो अस्तित्व का काम है वो अस्तित्व का काम है क्या? जो सामान्य है वो विशेष है क्या? जो विशेष है वो सामान्य का काम करता है क्या? अभी आप देखेंगे है? जीव के अनुजीवी गुण अलग, प्रतिजीवी गुण अलग, कितने प्रकार के गुण हैं, उनका विवरण पढ़ेंगे तो माथा घूम जाएगा। पर वो चित्तेहिम को गुणों से हटा दी, खाली अपनी पर्यायों से नहीं। मैं आपको दृढ़ता से बताना चाहता हूं कि चित्तेहिम जो विशेषण है वो उन्होंने दिया भले ही अंत में, लेकिन अंत्य दीपक बना के दिया। अंत्य दीपक समझते हो? समझ गया ना? ऐसे प्रयोग आप कई बार करते हो कि जो चीज अंत में कह दो वो सबके साथ जोड़ लो। तो चित्तेहिम गुणेहिम, चित्तेहिम सगपज्जेहिम, तब ये अंत्य दीपक कहलाएगा। इस पूरे वाक्य में ये अंत्य दीपक है।
समझ गए? तो ये आपको ध्यान से समझना, मैं सिद्ध करके बताऊंगा। आज सारी चर्चा इसी पे, क्योंकि यही चीज अपनी थोड़ी छूटी हुई थी। उत्पाद में ध्रुवत्व, इसकी चर्चा तो पिछली गाथा में हो चुकी। गुण और द्रव्य की, गुण और पर्याय की चर्चा भी पिछली गाथा में हो चुकी, वो भी नहीं करना। हमारे लिए आचार्य ने 2 नए कॉन्सेप्ट दिए। वो क्या? कि चित्र विविधता पूर्ण, वो गुण को भी कहा और पर्याय को भी कहा, लेकिन पर्याय के साथ स्वक अपना विशेषण जोड़ा, गुण के साथ अपना विशेषण नहीं जोड़ा। ये क्यों? क्या आत्मा के गुण अपने नहीं होते? मेरा ज्ञान दर्शन, आप बोलते कि नहीं बोलते? तो वो स्वक क्यों नहीं है? सग क्यों नहीं है? सगा क्यों नहीं है? ये सगा शब्द का ऐसे बना, जानते हो आप? हिंदी में सगे, सौतेले, ये चलता है कि नहीं चलता? ये सगा बना कैसे? इसी से बना है, स्वक, अपना। समझ गए? अब अपने भाई बहनों को यदि अपना कहा तो सगा ही होगा, फिर वो मुंह बोला नहीं होगा, चचेरा नहीं होगा, ममेरा नहीं होगा, फुफेरा नहीं होगा। सग माने सगा ही होता है। देखो आज एकदम नया कॉन्सेप्ट ख्याल में आ गया। हिंदी में सगा शब्द चलता है कि नहीं? ये मेरा सगा भाई है। तो पर्याय कैसी होती है? वो सगी होती है, सौतेली नहीं होती। आप तो बड़े आराम से कहते हैं पज्जे मूड़ा पर समय कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन द्रव्य में जो पर्याय साथ होती है वो उसकी असली सगी होती है। उसको द्रव्य से द्रव्य भिन्न और पर्याय भिन्न है, पर्याय बिना का द्रव्य। ये सिर्फ आप दृष्टि के विषय प्रयोजन में कह सकते हो, समझ गए ना? वो एक भूमिका तक समझने के लिए है, उनसे लक्ष्य छुड़ाने के लिए है, इससे अधिक नहीं है। यदि वस्तु तत्व में देखने जाओगे तो पर्याय अकेली सगी है, गुण सगी नहीं। और बोलो क्या प्रमाण है? गुण तो अस्तित्वादि भी है कि नहीं? वो सामान्य सब में पाए जाते, लेकिन अस्तित्व गुण में जो जीव की पर्याय होगी वो जीव का ही अस्तित्व बताएगी, वो अस्तित्व सामान्य को नहीं बताएगी। पर्याय सगी होगी, गुण सामान्य हो सकता है। जरा शांत मन से सोचो, गुण और पर्याय के बारे में ये चिंतन कभी किया था? खुलासा आएगा। पहले तो अभी जो पटरी जहां दिशा बदल रही ना, पहले उस दिशा को पकड़ो। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? गुण सगा नहीं है, लेकिन पर्याय सगी। और समयसार क्या कहता? भूल जा पर्याय, पर्याय बिना का ही द्रव्य चाहिए हमें। कहते लेकिन प्रवचन सार की सगी पर्याय यदि देख लोगे तो पर्याय की परिवर्तनशीलता का मोह छूट जाएगा। खतरा जो पर्याय की परिवर्तनशीलता है वो खतरा है, परिणमन खतरा नहीं। परिणमन खतरा हो तो सिद्धों को भी सिद्ध पर्याय से परहेज करना पड़ेगा। पर्याय तो आखिर वो भी, ज्ञानियों को भी अनुभव पर्याय से परहेज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि पर्याय तो वो भी, अरे पर्याय परहेज करने की चीज नहीं है, पर्याय दृष्टि परहेज करने की चीज है। डिफरेंस समझे कि नहीं समझे? धन परहेज करने की चीज नहीं है। धन में जो तुम क्रय शक्ति देखते हो, इससे मुझे इतना मिल जाए मैं ये ले लूंगा, ये तीर्थंकर के ज्ञान में, केवली के ज्ञान में कितना धन नहीं आता, चक्रवर्ती के खजाने में कितना धन नहीं होता। अब वो भगवान के आराम से पूजा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो धन के हिसाब किताब ले रहा है क्या? विकल्प ही नहीं। तो दृष्टि का निषेध किया था और आपने उसमें पर्याय का निषेध समझ गया। ये सबसे बड़ी चूक हुई है। जो लोग समयसार वालों को एकांतवादी या दुनिया भर की जो बात कहते हैं ना,
वहां कहीं ना कहीं समझने में चूक हुई है। आचार्य ने पर्याय दृष्टि का निषेध किया। आचार्य ने पर्याय का निषेध किया। तुम पर्याय क्यों देखते हो बार बार? जैसे कई लोग होते हैं सामने स्त्रियां नहीं बने, तुम देखते क्यों? तुम अपनी चर्चा करो ना। तुम्हें स्त्री का स्त्रीपना क्यों दिखता? अरे जीव है, सब भव्य जीव है, तत्व चर्चा सुनने आए हैं। तुम्हें शरीर क्यों दिखता? फिर तो हम भी टोकेंगे, काय के ब्रह्मचारी हो तुम? ये समस्या है असली, ये डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। वो दृष्टि छुड़ाई थी, तुम व्यक्ति के पीछे पड़ गए। तुम वस्तु से उसका त्याग मत करो। वस्तु छोड़ के कहां जाओगे? जो कुछ भी तुम भला करना चाहते हो वो पर्याय का ही भला होना, द्रव्य का भला नहीं होना। सुधरेगी पर्यायी, सुधरेगी। पर्याय दृष्टि जो छोड़ेगी वो पर्याय ही होगी। द्रव्य कभी पर्याय दृष्टि छोड़ते नहीं, क्योंकि द्रव्य को पर्याय दृष्टि हुई नहीं। द्रव्य को पर्याय दृष्टि हुई आज तक? पर्याय दृष्टि भी पर्याय में और पर्याय दृष्टि छोड़ती भी पर्याय। जो कार्यक्रम होगा वो पर्याय नहीं होगा। मतलब ऐसी विचित्रता है, ये सब जानते हैं। अच्छा तुम पर्याय दृष्टि छोड़ दोगे क्या हो जाओगे? सम्यक दृष्टि हो जाओगे। सम्यक दर्शन क्या है? वो भी पर्याय। अरे तुम पर्याय के पीछे डंडा लेके क्यों पड़े हो? पर्याय ही सगी होती है, गुण सगे नहीं होते। अनेकों गुण ऐसे होंगे कि जिनके पीछे यदि आप भागे, खोजते रह जाओगे, उनके फंक्शन नहीं देख पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे। बताओ वस्तुत्व गुण का काम क्या है और क्या हो रहा आत्मा में? सिद्ध के अलावा, केवली के अलावा कोई जान सकता नहीं। कहीं से ढूंढ के बताओ कि फंक्शन सही हो रहा कि नहीं हो रहा, वस्तुत्व गुण का काम सही हो रहा कि नहीं हो रहा। वो कर क्या रहा भाई? ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है, दर्शन दर्शन का काम कर रहा है, श्रद्धा श्रद्धा का, चारित्र चारित्र का, वीर वीर का, सुख सुख, सब गुण अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसमें वस्तुत्व क्या कर रहा है? कहीं दिख पाएगा? भाई मैं अपना अपना काम खुद ही कर रहा हूं, तुम क्यों सिरे रहे कि तुम्हारे कारण ये काम, हम अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे रहा। ये तुम कह क्यों रहे? इसका इज्जत तुम्हें क्यों है? हम अपने में व्यवस्थित चल रहे हैं, तुम्हें टोकने की जरूरत ही नहीं। आज पहले रेलवे प्लेटफॉर्मों पे वो टिकट चेकर खड़े होते थे जब टिकट बिकती थी। अब धीरे धीरे फिर ट्रेनों में भी चलो आईडी ही दिखा दो, अब वो खाली नाम पूछते चले जाते टिकट। धीरे धीरे किसी रेलवे के गेट पे, प्लेटफॉर्म के, कोई टिकट चेकर नहीं मिलता। क्यों? 90% टिकट ऑनलाइन बुक हो रहे हैं, वो सब रिजर्वेशन में चल रहे हैं। वो रिजर्वेशन वाले ने वही चेक कर लिया। अब हम यहाँ खड़े हो के एक की तनख्वाह फालतू क्यों दें? तो ये वस्तुत्व गुण की तनख्वाह क्यों दी जाए? ये बताओ। जब ज्ञान दर्शन सुखवीर अपना अपना काम कर रहे हैं और सही सलामत कर रहे हैं, तो वस्तुत्व गुण का काम बताओ आप। मेरा प्रश्न समझ में आया कि कई गुणों को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। है, हम उनका निषेध नहीं कर रहे, उनका परिणमन भी जीव के जीव रूप में हो रहा है। ऐसे तो वो गुण पुद्गल में भी है, उसका परिणमन पुद्गल का पुद्गल रूप में हो। जीव का अस्तित्व जीव का अस्तित्व बताता है, पुद्गल का नहीं बताता। और पुद्गल का अस्तित्व गुण पुद्गल का अस्तित्व बताता है, वो जीव का नहीं। उसका पुद्गल का अस्तित्व गुण भी जड़ होता है और जीव का अस्तित्व गुण भी चेतन होता कि नहीं होता? होगा ना? तो बताओ सगा कौन होगा? सगी अकेली पर्याय हुई। क्यों? उसका जब अस्तित्व गुण का परिणमन होगा तो उसमें चेतन दिखेगा, गुण में चेतन नहीं दिखेगा, उसके परिणमन में चेतन दिखेगा। समझ में? डिफरेंस पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दोनों चीजों में अंतर, ये अंतर है असल।
आजकल जो चलता, मैं राजनीति नहीं करता, दृष्टांत दे रहा हूं। उन्होंने कहा साहब मुसलमान बाहर से आए, पारसी बाहर से, फला इधर से आए, उधर से, तुमने सबको ऐसा कर दिया। जो यहां पैदा हुआ, ठीक है ना, उसके लिए तुम इंडियन पासपोर्ट दोगे कि नहीं? और जब तुम इंडियन पासपोर्ट दे रहे हो यहां पैदा हुए को, तो फिर मुसलमान कहीं से आए हो, पारसी कहीं से आए हो, यहूदी कहीं से आए हो, लेकिन जब वो यहां पैदा हुए और यहां का पासपोर्ट ले रहे हैं तो दे आर इंडियंस। मैं किसी राजनीतिक मुद्दे को नहीं ले रहा, मेरा अपना दृष्टांत अपने इस मुद्दे पे है सीमित। मुसलमान भले ही बाहर के हों, इस्लाम भले ही बाहर का हो, भारत का नहीं हो, लेकिन जो आके यहां पैदा हुआ वो भारतीय पैदा हुआ है, वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ। पहले उसे मुसलमान बनना पड़ता है, लेकिन मुसलमान की नागरिकता नहीं मिलती उसे, अरब की नागरिकता नहीं मिलती मुसलमान को। जो यहां पैदा हुआ वो भारतीय पैदा हुआ, तो उसे भारत की नागरिकता। भारत का बच्चा यदि अमेरिका में पैदा होगा तो उसे अमेरिकन सिटीजनशिप मिलती है पैदा होते ही, समझ गए ना। उसके माता पिता को मिले चाहे नहीं मिले, उनको अप्लाई करना पड़ता है ग्रीन कार्ड, लेकिन बच्चे को अप्लाई नहीं करना पड़ता, जन्मजात मिलती है। वो यदि वापस आके इंडिया में सेट होना चाहे तो उसको वहां की सिटीजनशिप छोड़ना पड़ती है, मिलती नहीं है, छोड़ना पड़ती। मिली तो जन्म हुआ तो वो अपने आप, जन्म हुआ पर्याय तो वो सगी अपने आप हो। गुण वो कॉमन हो सकते हैं, सामान्य गुण सब में पाए जाएंगे। सामान्य गुण की जो परिभाषा है वह परिभाषा सब में कॉमन होगी, सबकी एक होगी, लेकिन उनका प्रयोग जो होगा पर्याय होगा, वो जिस द्रव्य में है उस द्रव्य से सगा होगा, वो गुणों से सगी। उसका अस्तित्व वस्तुत्व भी चैतन्य रूप होगा, उसका अस्तित्व वस्तुत्व चैतन्य का विरोधी नहीं होगा। अभी बताऊंगा, पहले दिमाग तो सेट करो कि ये पंक्ति, ये जो शब्द है ये कह क्या रहे। गुण भी विचित्र है, विभिन्न प्रकार के हैं, पर्याय भी विभिन्न प्रकार की हैं, लेकिन आचार्य ने बीच में एक शब्द जोड़ दिया कि तुम्हारी सगी पर्याय हैं, गुण सगी। इस्लाम की जन्मभूमि अरब कहलाई, लेकिन जो मुसलमान भले ही हो भारत में पैदा होगा तो वो भारतीय कहलाए। ये डिफरेंस समझ रहे। गुण वो सामान्य सब में कॉमन हो सकते हैं, अनेक जीवों के भी ज्ञान दर्शन आदि गुण, लेकिन वो गुण रूप में तो उनकी समानता है, लेकिन पर्याय जब होगी, अनंत भगवान का ज्ञान गुण और मेरा ज्ञान गुण एक है कि नहीं है? एक जैसा है कि नहीं? तो अनंत भगवान के ज्ञान गुण की पर्याय मेरे ज्ञान गुण की पर्याय एक जैसी है क्या? नहीं। मेरी है और उनकी उनकी है। मेरा श्रद्धा गुण की पर्याय मेरी है, उनके श्रद्धा गुण की पर्याय उनकी है। मेरे चरित्र गुण की पर्याय मेरे जैसी है, उनके चरित्र। तो अंतर किस में आया? क्वालिटी में अंतर नहीं है। अब अंतर समझ में आ रहा है? रूप में क्या बता रहा हूं, कहाँ आचार्य ने कितने बड़े शब्द का प्रयोग किया। अब एक तरफ से देखने लगे समय सार प्रवचन सार एक दूसरे के विरोधी चल रहे। समय सार कहता पर्याय छोड़ो, और प्रवचन सार कहता पर्यायी सगी है तुम्हारी ओर है क्या? तुम पर्याय दृष्टि छोड़ के भी किसको कौन सुधरेगी कि पर्यायी सुधरेगी। गुण सुधरने वाले नहीं है, द्रव्य सुधरने, वो तो सुधर ही हुआ है, वो बिगड़ा ही नहीं था। जो चमत्कार होगा वो पर्याय नहीं होगा। कितना अच्छा शब्द बोला ना, जो चमत्कार होगा वो पर्याय में होगा। समझ में आ रहा? ये है गे केवली के ज्ञान में जगत के हर द्रव्य का जो प्रणमन है, हर गुण का जो प्रणमन है, वो पर्याय उसकी सगी है। उस द्रव्य का द्रव्यपणा जो निप जाती है, निष्पन्न करके बताती है, वो पर्याय बताती है, गुण नहीं बताती। सही
वरना सभी द्रव्यों के ज्ञान गुण जो जीवों के हैं वो एक जैसे के हैं, लेकिन किसी का प्रणमन उसकी अपनी पहचान होता है, गुण पहचान नहीं है। गुण के कारण आप रावण को भी नहीं पूज सकते हो, आप भावी तीर्थंकर पर्याय के कारण पूजते हो, जो अर्घ चढ़ाते हो भूत भविष्य वर्तमान की 30-24 चढ़ाते हो, पर्याय से किसको चढ़ाते हो जरा बताना। गुण तो तब भी थे, गुण तो उस समय भी सही था। गुण कब बिगड़ा था? और जो आपने रावण का तिरस्कार किया इतना, तो वो भी पर्याय के कारण ही। पर्याय को ही प्रमुख मान के की कि नहीं की? सब पर्याय। बताओ। इसलिए बहुत धैर्य से सोचो कि ये गाथा कहती क्या है, आचार्य इसमें कहना क्या चाहते। एक एक शब्द, एक एक मात्रा वो बहुत कुछ बता रही है, पर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। चित्रपना, विविधता गुणों में भी है और पर्याय में भी है, लेकिन उस द्रव्यत्व, उस द्रव्यपना, द्रव्यत्व गुण की बात नहीं कर रहा हूं, उस द्रव्यपना जैसे जीव का जीवत्व, वो उसकी यदि प्रतिनिधित्व कोई करती है तो पर्याय करती है, गुण नहीं करती। गुण में वो विविधता मौजूद है, ज्ञान रूप ज्ञान है, दर्शन दर्शन, लेकिन इसकी वो जीव की जो पहचान बनती है, ये संसारी है, ये सिद्ध है, ये 6वें 7वें गुण स्थान वाला है, ये 12वें गुण स्थान में, अब 13वां हो गया। अब तो ये सब जो पहचानें आपकी बनती हैं, 5 परमेष्ठी जो बनते हैं, वो उनमें सगापना किससे? पर्याय से या गुणों से? जीव की सिद्धि भी पर्याय से ही होगी, पर्याय के बिना अपन जीव सिद्धि नहीं कर सकते। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? कल क्यों कहा था कि अभी गाथा पूरी नहीं हुई? ये बातें हुई थी कुछ। हमारी कमी यही है, हम फटाफट पंडिताई करना चाहते हैं, तसल्ली से एक एक शब्द, एक एक मात्रा को पचाओ, आचार्य के एक एक संकेत को समझो। वो ये कह रहे हैं, इसके पीछे अभिप्राय क्या है, वहां तक पहुंचो। अब देखिए जरा, सुख पर्यायी का अर्थ क्या दिया है? किंचित ऊन चरम शरीराकार। तो भाई पुद्गल भी द्रव्य है, वो भी किंचित न्यून चरम शरीराकार होगा। धर्म भी द्रव्य है, वो भी किंचित न्यून चरम शरीराकार होगा। अरे ये द्रव्य की और स्वभाव की बात हो रही है कि जीव की और सिद्ध की बात हो रही है? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कितने भ्रामक कथन है, गलत कथन है, शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। प्रकरण जो गाथा में मूल कहा जा रहा है, उसका आप उत्तर नहीं दे रहे, उसका व्याख्यान नहीं करके और जानकारियां दे रहे। वो जानकारियां गलत नहीं है, लेकिन जो बात है उसका उत्तर है क्या? ये मैं अक्सर कहता हूं, मेरी अक्सर लोगों से थोड़ी तनातनी हो जाती है। मैं कहता हूं, लोग कहते मैंने सोचा, मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा। मैंने कहा बिल्कुल ये बातें मेरे से मत करो। तुम्हें क्या लगा? नहीं, मैंने क्या कहा था वो बताओ। ऐसे ही यहां कहता हूं, आचार्य ने क्या कहा वो बताओ। मुझे ऐसा ही लगा। तुम्हारे ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हमें यहां चर्चा करना है, आचार्य ने क्या कहा उसकी चर्चा करना। अभी हम व्याख्या तुम्हारे कथन की, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी बुद्धि के लेवल की नहीं कर रहे। तुम्हारी सोच क्या है चल रही है उसका हमें चर्चा करना ही नहीं। हम आप दोनों बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं वो आचार्य कुंद कुंद की 96वीं गाथा पर चर्चा करने बैठे हैं। दोनों जन लगो तो इस पे लगो, ना मैंने कहा और ना तुमने कहा। तुम्हें क्या लगा और मुझे क्या लगा ये चर्चा का विषय नहीं। यहां स्पष्ट रूप से चर्चा का विषय है तो आचार्य ने क्या कहा। उन्होंने ये शब्द ही तो कह सके, वो शब्द ही तो लिख के दे सके। तो इन शब्दों के माध्यम से आचार्य क्या कहना चाहते हैं उसे पकड़ने की कोशिश करें।
सच बताओ, कभी सोचा भी था कि पर्याय सगी है और गुण सगा नहीं? यहां कह दिया कि विचित्र खेली पर्याय होती, तो यदि गुण में जब तक विचित्रता नहीं होगी, विविधता नहीं होगी, तो पर्याय में विविधता आएगी कहां से? सही बात। प्रश्न तो है ना। मिट्टी में आपने मिर्ची का बीज डाला तो तीखी मिर्ची निकली, गन्ना बोया तो मीठा गन्ना निकला, आम बोया तो खट्टा मीठा आम निकला, अमरूद बोया तो अमरूद निकला। वही मिट्टी पड़े में हो रही है, तो मिट्टी में उन सब की क्वालिटी है, तब वो रस आ रहे हैं उन फलों में, कि क्वालिटी नहीं है तब आ रहे हैं? क्वालिटी है तब। तो आपने अकेले पर्याय को विचित्र क्यों कहा? जब तक गुण विचित्र नहीं होंगे तो पर्याय में विचित्रता कैसे आएगी? गुण अनंत तभी पर्याय है। सिंपल सी बात है ना। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, विविधता महत्वपूर्ण है। हर गुण अपना अलग काम कर रहा है, उसका अलग स्वरूप है, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं। ये कहा जरूर गया कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, ये समय सार में चर्चा चलती है, वो एक निश्चित विवक्षा से चलती है, मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज अच्छी तरह सोच लेना, आप दिमाग में बिठा लेना कि एक भी गुण यदि दूसरे गुण में हस्तक्षेप करेगा तो अगुरु लघुत्व गुण क्या करेगा? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? यदि एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो फिर अगुरु लघुत्व नाम का जो गुण है वो करेगा क्या, ये बता दो। और यदि अगुरु लघुत्व गुण सच्चा है और वो अपना काम करता है, तो फिर एक गुण दूसरे गुण को प्रभावित कैसे करेगा? दरअसल गुणों में दूसरे गुण का रूप नहीं होता, पर्यायों में गुणों का रिफ्लेक्शन झलकता है, वो पर्याय में होता है, गुण में नहीं होता। गुण में हो ही नहीं सकता। उन गुण की जब परिणमन होता है, परिणमन में दिखता है, तो हम उससे मानते हैं। गुण तो आपको दिखती ही नहीं। समझ में? केवली को भी गुणों में रूप नहीं दिखेगा, जो भी झलक दिखेगी वो पर्याय में दिखेगी। समझ में? एक लौकिक दृष्टांत देता हूं कि किसी के यहाँ बच्चा होता है तो लेडीजों के जरा ज्यादा डॉक्टर होती हैं लोग, और पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, कहती नहीं तुम तो ऐसे ही हो, उनके डायलॉग ऐसे ही चलते हैं। तो बड़े डॉक्टरी करेंगे कि नाक बिल्कुल मम्मी पे गई, इसकी आंखें पापा पे गई, सारी डॉक्टरी करते। अभी बेचारा बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसने किसी को देखा ही नहीं, किसी को अपनाया कि नहीं, ये पूरी डॉक्टरी करती है। समझ में? ये तुम्हें लगता का ऐसे उसमें पापा घुसे के मम्मी, लेकिन हम अपनी वो रिजल्ट में देख रहे हैं, आप उससे पापा मम्मी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तुम दोनों सही हो, बच्चा तुम ही रहा। किसने बताया? पर्याय। वो तो उनका इशू है ना, ये भी इशू है। जैसे बच्चा माता पिता का इशू है, ऐसे ही पर्याय भी तो द्रव्य की इशू है, गुणों की इशू है, और क्या है? समझ रहे ना? ये इसकी ओरिजिनल चीज। यहां गड़बड़ी हो सकती है, यहां गड़बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों? ये हमेशा सगी ही होती है, ये गड़बड़ी नहीं होती। ज्ञान गुण की पर्याय जाना होती होगी, अंदर थोड़ी। अब ये बात बदल गई, तुम कहीं और हो। जब तुम सही कहती हो तो मैं सही कहता हूँ, वो ट्रैक अलग है, ये ट्रैक अलग है। मैंने बात कुछ और कह दी, रूपल में बड़ी अच्छी समझ गई। वो चेहरे के भाव अलग दिख जाते, कौन कितना क्या समझा वो चेहरा अपने आप चुगली कर देता। समझ में? ये जो ज्यादा चतुर लोग होते ना, वो क्या करते,
आईडी ऑन की, वीडियो ऑफ किया, कोई कुछ कर रहा, कोई दुकान देख रहा, कोई कुछ देख रहा, सर को पता है कि हाँ भाई ऑन है सब। कितने लोग सीरियसली करते हैं, यदि सुनना है, ईमानदारी से समझना है तो वीडियो ऑन करके बैठे, लेकिन डिस्टर्ब मत करना मुझे, एकाग्र चित्त शांत बैठना, तो हम वीडियो की परमिशन देते हैं। वरना भैया डिस्टर्ब करना है तो ऐसे ही, वो कोई मोबाइल ही घुमाते रहते लगातार, तो वो डिस्टर्ब होता है। श्रोता लगातार उठता बैठता रहे तो डिस्टर्ब होता है। आप एकाग्र चित्त होकर शांत बैठे, लेकिन आप सुनोगे तभी, वरना आप सुनते नहीं हो, ये अच्छी तरह जानते हो। बहुत विरले होंगे, हमारी दीदी है वो बिल्कुल परफेक्ट सुनती है, वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती। लेकिन बाकी तकरीबन लोगों को मैं जानता हूं कि वो बीच बीच में और काम भी करते हैं और ये भी सुनते हैं। वो आप हमें जताइए मत कि हम सुन रहे हैं, आईडी ऑन करके आप जैसे जताते हैं ना, इसमें जब तक आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा तब तक आप बैठे हैं, ये मैं नहीं मानूंगा। पर्याय में उसका अपना रिफ्लेक्शन, उसको सगा मानता हूं कि हाँ आप बैठे, ये इसी की है। ये तो दृष्टांता में कोई आप लोगों के तो ऑफलाइन और ऑनलाइन इन सब चक्करों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मुझे अपना विषय बताना होता है, किसी को भी दृष्टांत बना लेता हूँ। क्यों मेरे दृष्टांत कोई कहानियां नहीं होते कि आधा घंटे कहानी चल रही है, उसका ही रस लिया जा रहा है। क्षण भर में बताए और अपने मुद्दे पे आए। मुद्दे की बात जानना पर्याय ही सगी है। स्व और स्वक, उसमें कुछ ना कुछ अंतर है, जब ही उससे स्व से सगा नहीं बना, स्व से स्व ही रह गया, लेकिन स्वक से सग और सग से सगा बना। वो सगा एक निश्चित भाव का वाची, वो मेरा अपना सगा है, उसमें मैंपना भी है और मैंपने के साथ साथ एक अहम प्रत्यय अलग है। समझ में? वो उससे कथनचित भिन्न होते हुए भी ये डिफरेंस है। लेकिन चित्तेहीन को ध्यान रखना, वो दोनों के साथ लगेगा और इसके साथ बिल्कुल नहीं लगेगा कि आचार्य ने बीच में पार्टीशन खींच दिया। अब सोचो आचार्य को गाथाएं लिखना कितना आसान था, कितनी सोच के लिखी जाती थी, छंद भी नहीं टूटे, छंद की व्यवस्था भी भंग नहीं हो, पर कौन चीज कहां रखना, उससे अर्थ करने वालों को कितने अनुकूलता प्रतिकूलता होगी, कभी सोचा था? हम तो आचार्य लिख देते और जैसा जहां शब्द जो फिट हुआ वो फिट कर दिया। ऐसे नहीं, ये चित्तेहीन इनके साथ भी लग सकता था। इसको अलग करने के लिए दब्बस सर्वकालम बीच में दिया। अब ये जो दब्बस है ना सर्वकालम, वो इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है। बीच में जो बीच में है मध्य दीपक है, वो दोनों से जुड़ रहा, लेकिन इसको यहां अंत दीपक बना दिया तो ये इससे ही जुड़ेगा, इससे नहीं, क्योंकि इसका अंत तो यही होगी, ये मध्य दीपक नहीं। लेकिन दब्बस सर्वकालम मध्य दीपक है, तो वो गुण सज्जपज्यहीन से भी जुड़ेगा और वह उत्पादक वध होते से जुड़ेगा। अब जरा शांति से सोचो कि एक गाथा में कितने कितने चर्चा चिंतन के विषय हैं, समझने की चीजें हैं। तो लोग बाग जब 15 मिनट में, आध घंटे में गाथा पूरी करेंगे प्रधान की चर्चा, कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये तो क्या की चर्चा, क्या दिमाग खराब कर, जान लिया बस खत्म किया। अरे ज्ञानियों के वचनों की उपेक्षा नहीं कर, उनकी गहराई में उतरने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। समझ में आया? हमारे यहाँ पहले चलता था, लोग कहते थे कि भाई सगोत्रियों में विवाह नहीं करना, इनका गोत्र एक हो उनमें विवाह नहीं करना, सगे रिश्तों में विवाह नहीं करना। समझिए,
अब बाद में लोग अरे साहब इंडिया में तो पता नहीं कितने कितने पोपडम चलते थे, विपरीत मान्यताएं चलती थी। बाद में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने जब गुणसूत्र, जो अपने डीएनए होता है उसको गुणसूत्र, उस पर पूरा विचार किया, उस पर रिसर्च की, तो उसने बताया कि ये गुणसूत्र के कारण जो ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर है, ये इसके कारण से पनपते हैं। यदि आप सगोत्रियों में विवाह करते हैं, उनसे संबंध बनाते हो, तो अगली पीढ़ी में ये चीज जाती है। अब लगा अरे हमारे लोग बड़ा सही बताते थे, कितना सोच समझ। कल तक आप उन्हें बेवकूफ बता रहे थे, रूढ़िवादी बता रहे थे, और अब उनको बुद्धिमान समझ रहे। जितने गहरे उतरोगे तो पता चलेगा तुम उतरते ही नहीं हैं। घुटने घुटने पानी में तैरना सीखना चाहते तो गहरे में डूब जाएंगे। तैरना है तो गहरे में ही सीखना पड़ेगा, उसके लिए सपोर्ट लो, साधन लो कि डूबो नहीं। लेकिन जब तक गहरे में नहीं जाओगे तो तैरोगे कहाँ? रेत में कहाँ तैरोगे? जहाँ लेटते ही नीचे रेत है तो तैरोगे किसमें? तैरने के लिए तो पानी चाहिए, रेत में नहीं तैरा जाता। तो एक बार गहराई में उतरना तो सीखो। आज कितना, शायद 5वां है ना? चौथा। अरे तो 4 घंटे भी ऐसे विषय पे जिसमें कोई समय सार जैसी तत्व में तो भाव प्रधान आप बहुत कुछ कहते जाओ, इसमें टू द पॉइंट बातें, इनमें गे में मिलावट नहीं चलती। आप अपनी ओर से मिला कुछ नहीं सकते, जो है वो है, उसमें आपकी मिलावट नहीं चलेगी। इस स्थिति में हमारे लिए इतना समय लग जाना, और अभी भी मैं गारंटी नहीं दे रहा कि ये पूरी कंफर्म हो गई। अभी भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है विचार करूं कुछ और नई चीज निकले। पर आज हमें ये तय था, यहां तक हमें पता था कि अभी इसका खुलासा करना कि चित्ते हिम किस किस के साथ लगेगा। चित्ते हिम का मतलब एक और है, विविधता तो है ही, और क्या हो सकता है? आप जरा सोचना, 10 सेकंड दे रहा हूं, और क्या हो सकता है? नहीं आया? अरे उसकी परिपूर्णता उस विविधता में ही है। यदि वो विविधता नष्ट कर दोगे तो सब दीवालें रह जाएंगी, फिर चित्र किसे कहोगे? डिफरेंट कलर खत्म हो जाए, जो दीवाल का कलर है वही फ्रेम का कलर कर दो, वही पेंटिंग का कलर कर दो, तो लगाओगे पेंटिंग? चित्र ही नहीं रहेगा। द्रव्य में सब एक रूप हो जाएंगे, सारे द्रव्य। समझ गए? उनकी जो गुणों की विविधता है, आपने गुण अकेले पर्याय को चित्र कह दिया। यदि गुणों में विविधता नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो पर्याय में विविधता आएगी कहां से? जब घर में कलर ही एक है, वर्ण गुण की पर्याय ही एक होगी, तो फिर पेंटिंग बनेगी कैसे? समझ? ये हमें समझना पड़ेगा। वस्तु का स्वरूप, कोई गांव आज तक अकेले ब्राह्मणों का नहीं बसा, उसमें झाड़ू कौन लगाएगा? ब्राह्मण तो झाड़ू लगाता नहीं, कौन लगाए? हर घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब बसते। तो क्यों? कि सुबह सुबह उठ के जब आप झाड़ू लगाते हो तो शूद्र होते हो। इनकी परिभाषा के हिसाब से, मैं तो ऐसा कुछ नहीं मानता, समझे ना? जब पूजा करने लगते हो तो आप ब्राह्मण होते। बताओ कौन व्यक्ति पूजा नहीं करता अपने घर? तो जैसे करता वैसे करता, घर के आले में करता, कहीं करता, लेकिन एक बार तो वो अपने आराध्य को पूजते ही है, विनय करते ही है, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं? कुछ ना कुछ स्तुति पाठ करते ही है, भले ही उसको उसका अर्थ आता हो चाहे नहीं आता हो, पढ़ता तो है ही। पूजा की तो ब्राह्मण हो, झाड़ू लगाई शूद्र हो गए। समझ में?
हर कोई पैसे का हिसाब किताब भी करता, भाई कितना आया कितना गया, अभी है कि नहीं, महीना खर्चा कैसे चलेगा, तो बनिया भी हो। और मौके पे किस घर में लड़ाई नहीं होती, कौन नहीं लड़ता एक दूसरे से, और कौन नहीं अपनी जीत और हार की बातें फीलिंग नहीं करता। सब चलती है, ये सब घर में है। इनके बिना ना घर होता, ना इनके बिना गांव होता। हमें पता है अच्छी तरह रूपल बहन, वो जयपुर में एक गोकुल चंद जी थे, सज्जन आदमी थे, वो बुरे नहीं थे, मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके इतने ज़्यादा सज्जन थे, इतने ज़्यादा संस्था के हितैषी थे कि वो चाहते थे संस्था का खर्चा ज़्यादा नहीं। सब्जी लेने जाएंगे तो जब सब सब्जी लगभग लोगों के खरीदने वाले खरीद जब जाएंगे, जो उस समय पर जिसकी रुक गई जो चीज और बिक नहीं रही, सब भर दो। अब उसमें आधी घिया का कोई बात नहीं, सुबह बिकी है ये 20 रुपए किलो, अब हमें ले रहे 2 रुपए किलो, आधी खराब भी निकलेगी तो 4 रुपए किलो पड़ी, 20 रुपए किलो तो बहुत सस्ती हुई। लाती थी 3.5 महीने सुबह और शाम छिलके वाली मूंग की दाल बनी, सस्ती मिल रही थी, हम ले आए, अब तो रोज यही चलेगी। 3.5 महीने बाद जब पहली बार अकेली दाल बदलेगी तो हम लोगों ने किचन में ताली बजाई, भाई साहब आज दाल बदल गई, वाह गजब हो गया आज, जैसे किसी ने खीर पूड़ी बना दी हो, ऐसे दाल बदल गई तो उसके हर्ष। भाई ये इतनी विविधता तो चाहिए, यदि इतने चित्रपना नहीं होगा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रोज रोज मूंग की दाल कितनी अच्छी हो, वैद्य जितनी चाहे अच्छी कहे, लेकिन रोज रोज नहीं झेली जाएगी। मैं उनके चरित्र ईमानदारी पे शंका नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कभी एक पैसा नहीं बनाया, कोई गलत नहीं किया, संस्था का अधिक से अधिक बचाया, लेकिन हम लोगों के लिए उन्होंने चाबीदार गुड्डा बना दिया, जो मिलेगा वो खाना, सब स्वाद के लिए तरस जाते। समझ में आया? कोई चेंज नहीं। कहते आप लोग विद्वान होके जुबान के स्वाद के लिए परेशान होते हो। अब बताओ, विद्वान है, पढ़ाते भी हम हैं, पढ़ते भी हम हैं कि रसनेन्द्रीय विसंगता, रसनेन्द्रीय के विषयों के गुलाम नहीं होना, तो रोटी ही नहीं खाओ, दाल ही नहीं खाओ। यदि ये सब होना है तो फिर थोड़ी बहुत चाहिए, तीखा नहीं चाहिए तो कलर वाली मिर्ची डाल दो, थोड़ी बहुत आंखों को भी तो लगे, आंखों को नहीं खाना, लेकिन उनको भी लगना तो चाहिए। खाना यूं ही रख दो। और एक सुनील भाई तो इसमें क्लास लगा दे पूरी, ऐसे क्यों नहीं रखा, इस बॉल में क्यों नहीं रखा, पूरी क्लास लगा दे। समझ में? प्रेजेंटेशन भी, उसका भी अपना महत्व। वस्तु में हर तरह के गुण हैं, गुणों में भी विविधता है, अकेली पर्यायों में नहीं। यदि गुणों की विविधता छोड़ दोगे तो पर्याय में विविधता लाओगे कैसे? पर्याय का आसमान से टपकती है, खजूर के पेड़ से नहीं टपकती पर्याय, समझे ना? वो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल है, सगी है, तो इसमें विविधता तभी आएगी कि जब गुणों में भी विविधता हो। अब बताइए नीचे क्या किया गया है? मैं कमेंट्स नहीं करना चाहता, आपको कम से कम सोचो कि कुंद कुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं और बाकी और लोग उसका क्या व्याख्यान कर रहे हैं और आपको क्या समझ में आता। मेरा कहा बिल्कुल मत मानो, सोचो तो सही। रूढ़िवादी तो मत बनो कि बाबा वाक्यम प्रमाणम है, जो कह दिया वही प्रमाण है। ये सब छल किया गया, इसलिए प्राकृत ना सीखी गई ना सिखाई गई। कोई भी आपके जितने संकुल बने कहीं नहीं सिखाई जाती, बचते हैं सब। क्यों? क्योंकि यदि प्राकृत मूल से चलने लगी तो फिर अमृतचंद्र को और जयसेन को कौन पूछेगा? फिर तो कुंद कुंद के पास हम डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, फिर इनको कौन पूछे? फिर हिंदी अनुवाद करने वाले और इन पंडितों के व्याख्यानों को कौन पूछे?
लोग कुंद कुंद के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए प्राकृत से आज तक वंचित रखा जा रहा। कुंद कुंद की भाषा ही नहीं जानते तो पढ़ोगे क्या उनको? क्या अर्थ निकालोगे? क्या अभिप्राय समझोगे? व्याकरण को परहेज किया गया। आप ये व्याकरण के बिना निकलता, ये वाक्य बीच में दे दिया, इसका मतलब इन दो को अलग कर दिया, इसको अंत दीपक है, ये मध्य दीपक नहीं है। जब अंत दीपक है तो पूरे के साथ लगेगा, मध्य दीपक होगा तो इसके साथ भी जुड़ जाएगा। लेकिन ये उपदव्वस सब कालम, ये मध्य दीपक है, इसके साथ भी लगेगा और इसके साथ भी लगेगा, तब जाके वो सब भावो ही साहवो। अब आप डिफरेंस समझ रहे? एक एक छोटे छोटे पर्चे का कितना बड़ा अर्थ निकल रहा है, लेकिन ना हमने सीखा और ना आपको सीखने दिया। ये चर्चा और चिंतन करने से आपको वंचित रखा गया। नीचे क्या लिखा है पढ़ लो। ये सब जो मंगलम कुंद कुंदाद्यो बोलते हैं ना, इन्होंने जानबूझ के आपको कुंद कुंद से दूर रखा है। न एक ने मूल गाथा से बताया और न एक ने अगली पीढ़ी को पढ़ने के लिए हिम्मत दी। अरे वो प्राकृत, जबकि प्राकृत से सरल कोई भाषा नहीं है। संस्कृत आप एक वाक्य नहीं पढ़ सकते, इतने लंबे लंबे वाक्य, इतने लंबे लंबे समास, हिज्जे नहीं कर सकते आप। प्राकृत में कहीं कोई समस्या ही नहीं, आराम से पढ़ सकते। अर्थ थोड़ी सी मेहनत करें, अर्थ समझ में आता। इससे आप समझिए कि लोगों के मन में असल में क्या था। कुंद कुंद के नाम के गीत गाने वाले आपको कुंद कुंद से दूर रखना चाहते। मैंने जयपुर में एक बार यही कह दिया, सो बाहर करो इसे, ये आतंकवादी, यही शब्द बोला गया था। स्मारक में आतंकवादी कहा गया इस बात को लेकर कि ये आपको कुंद कुंद से दूर रखना चाहते, वरना आपको सबसे पहले संस्कृत नहीं प्राकृत सिखाती। जैसे संस्कृत के लिए पढ़े, प्राकृत के लिए लगाते, समझ गया? लेकिन आपको दूर रखा, नहीं सीखने दिया गया। आज तक कोई कोशिश नहीं करता। ये सबसे बड़ी कमी है। अब समझो, कुंद कुंद को कैसे पढ़ोगे आप, कैसे समझोगे, उनके पास तक कैसे पहुंचोगे जब बीच में भाषा की दीवार खड़ी कर दी जाएगी? कैसे करोगे आप? आज करीब 16 साल से प्रयास कर रहा था कि प्राकृत को इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले। लगातार लिखता था और सरकारी तौर पे, एक घर में बैठ के गीत नहीं गाता था। अब जाके मिला है। और आपको बता दूं कि पीएमओ से सबसे पहला फोन मेरे पास आया कि इसको प्राकृत में लिख के दो, आप जो लिख के दोगे पीएम वही स्टेटस पे लगाएंगे। और मैंने लिख के दिया और वो का वो लगा है। और आपको बता दूं एक अच्छी बात, मैंने जो कुंद कुंद बोलते थे वो प्राकृत लिखी, जो कुंद कुंद के ग्रंथों में वो प्राकृत लिखी, और कोई प्राकृत नहीं लिखी। समझ में? ये चीजें ज्यादा ऐसे कहने की नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूं बड़े आत्मीयता पूर्वक, साधर्मी वात्सल्य पूर्वक, कि इसके लिए मैं कब से संघर्ष कर रहा था ताकि ये पढ़ी जाए। हमारे कुंद कुंद को लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, कुंद कुंद को ओरिजिनल से देखना छोड़ दिया। सारे ग्रंथ कुंद कुंद के हैं, लेकिन नीचे नीचे पढ़ते पढ़ते आखिर हालत ऐसी हो गई कि पद्यानुवाद जो किया वो कुंद कुंद की गाथा का किया, और उसमें पद्यानुवाद का किला छपा तो उसमें लेखक का नाम कोई डॉक्टर हो गए, उसका लेखक का नाम कुंद कुंद गाय। कहीं दिल्ली में लोकार्पण हुआ गुरुदेव की जयंती में, राजपुर रोड में एक ऑडिटोरियम में। मैंने जो ही देखा तो मैंने वहीं बोला, हमने कहा ये हिम्मत कैसे हुई ऐसे लिखने की? ये समय सार प्रवचन सारे कुंद कुंद के ग्रंथ हैं, कुंद कुंद का नाम गायब है, आपने सिर्फ अनुवाद किया है, आप लेखक नहीं। तब वो बुक्स फिर रोकी गई, फिर दोबारा उनका कवर प्रिंट कराया गया और फिर उनमें जरा सा पतला सा नाम कुंद कुंद द्वारा रचित, उनका फिर पद्यानुवाद और उसमें फिर वापस वही नाम बड़े करके छपवाया। पूरा षड्यंत्र किया गया, आपको नाम कुंद कुंद का श्रेय लिया गया। हम कुंद कुंद के व्याख्याकार हैं, लेकिन व्यक्तिगत नाम जोड़ो, मुझे पढ़ो
तुम कुंद कुंद को मत पढ़ लेना। ये सोच काम की है, अन्यथा सबसे पहले कुंद कुंद की भाषा पढ़ाते सिखाते। अब तुम खुद निर्णय करो कि कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, क्या जरूरत है हमारी इतनी बताने की। दो लोग चर्चा नहीं कर सकते, चर्चा की गई तो हिंदी अनुवाद पे की। साधर्मियों ने जितना चिंतन किया वहां किया, कुंद कुंद पे चिंतन कब किया ये बताओ। इतने विद्वान आपके समय सार प्रवचन सार के प्रवक्ता घूम रहे हैं, उनमें से कौन है जो एक गाथा को लेके इतनी सारी चीजें बता दी और उसका आधार बता दी। उल्टा मेरे से बहस करते हैं, अमृतचंद्राचार्य ने तो ऐसा कहा, जैसे नाचे तो आप तो ऐसा कह रहे, मतलब मैं गलत कह रहा हूं ये बताते हैं। कुंद कुंद ने क्या कहा ये नहीं बताते। ये गाथा, ये ग्रंथ कुंद कुंद का है, इसलिए कुंद कुंद ने क्या कहा वो बताओ। ये अमृतचंद्राचार्य का नहीं है, जयसेनाचार्य का नहीं है। उन्होंने क्या कहा वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कुंद कुंद ने क्या कहा। अभी चर्चा बाकी, कल चलेगी। आज से